नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत और मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का दौर है। सभी दलों ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। चुनाव प्रचार भी जोर शोर से चल रहा है और सभी दलों के बड़े नेता, जिन्हें स्टार प्रचारक कहते हैं, अपने अपने उम्मीदवारों के लिए जोरों से प्रचार भी कर रहे हैं। वार पलटवार का दौर भी लगातार जारी है। ऐसे में एक सवाल जो सभी के जहन में घूम रहा है, वो सवाल कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम को लेकर है। चुनावी राज्यों में कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम पार्टी प्रत्याशियों के लिए प्रचार करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। अब कांग्रेस के लिए प्रचार से दूर रहने का सवाल पूछे जाने पर आचार्य प्रमोद कृष्णम नाराजगी का खंडन तो करते हैं, लेकिन बातों ही बातों में बहुत कुछ इशारा भी कर देते हैं। दरअसल एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि नाराजगी का सवाल नहीं हो सकता है कि पार्टी आलाकमान को मेरी जरूरत ना हो, और हो सकता है उन्हें एक हिंदू धर्मगुरु को स्टार प्रचारक नियुक्त करने के मकसद में कुछ खामी नजर आती हो, इसलिए वो मुझे चुनाव प्रचार के मैदान में नहीं उतार रहे हैं। धर्मगुरु को चुनावी अभियान का स्टार प्रचारक नियुक्त करने के पीछे आलाकमान को आपत्ति रही होगी, इसलिए चुनावी राज्यों में प्रचार करने का मौका मुझे नहीं मिला। उन्होंने कहा कि स्टार प्रचारक बनाना या नहीं बनाना पार्टी का मामला है। वहीं एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कोई भी मंदिर जाकर हिंदू नहीं बनता और कोई भी मस्जिद जाकर मुसलमान नहीं बनता। जिसे जीसस में यकीन ना हो वो ईसाई नहीं हो सकता और पैगंबर को ना मानने वाला मुसलमान नहीं हो सकता। ठीक इसी तरीके से जो भगवान राम से नफरत करता है वो हिंदू नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि सारी दुनिया जानती है कि राम मंदिर के निर्माण को रोकने के लिए हुए प्रयास जो सनातन धर्म में विश्वास रखने वाले करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाते हैं। अब ये जो सवाल है कि कौन भगवान राम से नफरत करता है या कौन उनसे प्रेम करता है या राम के प्रति श्रद्धा रखता है, तो मुझे नहीं लगता कि इस रहस्य पर कोई पर्दा पड़ा हुआ है। आपको बता दें कि आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस की तरफ से 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं और यह पहली बार नहीं है जब उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ कुछ बोला हो। कांग्रेस नेता का बयान कई बार पार्टी को असहज कर देता है। आचार्य प्रमोद कृष्णम विदेश नीति, राजनीति और स्थानीय मुद्दों पर खुलकर बोलते हैं। पिछले दिनों में आचार्य प्रमोद कृष्णम इंडिया गठबंधन में शामिल विपक्षी दलों के नेताओं को भी निशाना बना चुके हैं। इजरायल और हमास के बीच जंग पर बोलते हुए उन्होंने बड़ा बयान दिया था। कांग्रेस नेता ने फिलिस्तीन को समर्थन देने वाले इंडिया गठबंधन के घटक दलों को आड़े हाथों लिया था। उन्होंने कहा था कि विपक्ष के कुछ नेताओं को हमास की शरण में भी जाने से कोई गुरेज नहीं है। इससे पहले सनातन धर्म विवाद में भी कांग्रेस के नेता का बयान सामने आया था। डीएम के नेता उदयनिधि स्टालिन के बयान पर उन्होंने कहा था कि सनातन धर्म को गाली देना अब फैशन बन गया है। वहीं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के मुद्दे पर भी आचार्य प्रमोद कृष्णम और कमलनाथ में जबानी तीर चल चुके हैं। अब एक तरफ आचार्य जी लगातार राम मंदिर पर खुलकर बोल रहे हैं, राम मंदिर निर्माण को ऐतिहासिक बता रहे हैं। उनका कहना है कि जो राम भक्त नहीं है वो हिंदू नहीं है। दूसरी ओर कांग्रेस नहीं चाहती है कि आचार्य जी कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार करें, क्योंकि आचार्य जी हिंदुत्व की बात करते हैं और कांग्रेस को हिंदुत्व पर बात करना अपने मुस्लिम समीकरण बिगाड़ने जैसा लगता है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस मुस्लिम वोटर्स को नाराज नहीं करना चाहती है। अब ऐसे में देखना होगा कि क्या आचार्य प्रमोद कृष्णम अपना राजनीतिक घर बदल सकते हैं। कहीं आचार्य जी बीजेपी में आने का प्लान तो नहीं बना रहे हैं, तो उसके लिए करना होगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।